गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करती हूँ अगर मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो सभी में मैं आपको फर्स्ट ईयर का, जैसे हमने इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अब हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप फर्स्ट यूनिट भी पढ़ सकते हैं। सो आज बच्चों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट सेकेंड के बारे में। अल्केन्स का आइसोमेरिज्म वाला पार्ट मैंने लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कराया। अब मैं यहाँ पर आपको अभी अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है अब वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं? अल्केन्स की हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अल्केन्स की और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं, तो हमको वो पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की। हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट्स। फर्स्ट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे अल्केन्स होते हैं उनकी रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेट क्या होती है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर उनके ओरिजिनल स्टेट के बारे में डिस्कस करें, सो वो हम अल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो सॉलिड होते हैं, वो लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोअर मेंबर्स को ले लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं C1 to C4, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, C1 to C4। सो C1 to C4 क्या होते हैं? मतलब 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक के जो अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? C1 से लेकर C4 तक के कहलाते हैं हमारे गैस। C1 से C4 क्या हो जाएंगे? C1 से C4 कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या होंगे? ये 4 हो जाएंगे आपके गैसियस स्टेट में नॉर्मल, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं C5 से C17, थोड़े हायर मेंबर्स ले लिए हमने। C5 से लेकर कहाँ तक के? C17 तक के। तो C5 to C17 क्या हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट हो जाएगा। कौन सी स्टेट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट हो जाएगी। एंड द थर्ड वन इज C18 के बाद वाले, C18 ऑनवर्ड्स, है ना, तो ये हो जाएंगे आपके सॉलिड्स। ये जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे? ये आपके सॉलिड हो जाएंगे। तो ये हुई फिजिकल स्टेट की बात। सबसे लोअर मेंबर जो होते हैं वो गैस होते हैं। फिर C5 to C17 वाले जितने होंगे वो सारे लिक्विड होंगे और उसके बाद वाले जितने भी रहेंगे वो सारे काय में चले जाएंगे, वो सारे गैसियस स्टेट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से समझेंगे? देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से समझते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे 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 करके इंक्रीज होगा, जैसे जैसे करके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम increases, then melting and boiling point
इंक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे करके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे करके क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो लोअर होते हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है, ठीक है। लोअर जो होते हैं जैसे स्टार्टिंग के हो गए, मिथ हो गया, इथ हो गया, प्रॉप हो गया, ब्यूट हो गया, ब्यूटेन तक के हो गए और आगे के हो गए, ये सब की स्टेट ही गैस है। जब इनकी गैसेस स्टेट है उसके बाद वालों की भी बहुत सारी लिक्विड स्टेट है। तो क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं तब तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो वीक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वीक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो वीक वॉन्डर वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा, क्योंकि जो स्टेट है वो या तो गैस होगी या फिर लिक्विड होगी। अब जब गैस होगी या लिक्विड होगी तो उस केस में क्या होगा, उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा, है ना, वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे करके कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे करके क्या करते हैं, कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। पहले गैस थी, लिक्विड थी, अब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होते होते हैं वो गैस और लिक्विड से कौन से स्टेट में चले जाते हैं, वो गैस और लिक्विड से सॉलिड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, है ना। चलिए सो विस्कोसिटी क्या होगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे वो लेस विस्कस हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज देन लेस विस्कस, लेस विस्कस, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बहुत लेस टेंडेंसी से फ्लो होने का काम करेगा, बहुत लेसली टेंडेंसी से वो फ्लो होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसकी जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, है ना, तो उसकी फ्लो होने की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो सॉलिड में जा रहा है तो उसकी फ्लो होने की कैपेसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा डेंसिटी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। देखो कार्बन एटम इंक्रीज तो डेफिनेटली डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो सॉलिड की डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लेमेबिलिटी की। फ्लेमेबिलिटी, है ना, तो कार्बन एटम अगर इंक्रीज होंगे, कार्बन एटम अगर इंक्रीज होंगे तो ये लेस फ्लेमेबल होगा, है ना। कार्बन एटम अगर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे तो इसकी फ्लेमेबिलिटी क्या हो जाएगी, फ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी, सो ये लेस फ्लेमेबल हो जाएगा, है ना। फ्लेमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी फ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये लेस फ्लेमेबल हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो उसको बर्न होने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे। नंबर ऑफ परसेंटेज अगर कार्बन एटम का बढ़ेगा तो बर्न होने में उसको और ज़्यादा क्या लगेगा, उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
सॉल्युबिलिटी, तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CCl4, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं, सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। सो अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये उसमें सॉल्युबल रहेगा। तो ये कुछ क्या डिस्कस करी मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।